या इंटरनेशनल मीडिया वो ऐसी चीजें हाईलाइट नहीं करता। वो मम्मी डैडी एनजीओ के क्योंकि प्रवृत्ता होते हैं, वो इसको उल्ट लेंगे कि देखो जी ये जुनूनी है, ये जज्बाती हैं। भाई जुनूनी या वो जज्बातीपन नहीं है, उसको हम एक साइड पर रखते हैं। लेकिन आप जो इस तरह का एक लिबास जिसपे अरबी इबारात, वो कुरान से उनकी आयात का ताल्लुक नहीं है, ना हदीस से नबविया से, वो एक लैंग्वेज है अरबी। लेकिन अगर आप वो पहन के मार्केट में आएंगे लिबास की सूरत में, हमारे अकाबिर ने उलमा ने फतवा दिया है कि जिस चादर पर अरबी इबारत या कुरान लिखा हुआ हो या हदीस लिखी हो, उस चादर को आप किसी साहिब मजार के मजार पे नहीं चढ़ा सकते, किसी अल्लाह वाले के अपना वली कामिल के मजार पे नहीं चढ़ा सकते। सादा चादर चढ़ाने का हुक्म है। मैं आपके चैनल के तवस्सुल से यह भी कहना चाहता हूं कि जितने भी दरगाहों के सजादगान हैं वो इस चीज की पाबंदी करें। खासकर दाताल अजमेरी की नगरी में हम बैठे हुए हैं, यहाँ पे जो महकमा औकाफ है और वहां के जो निगरान है, डायरेक्टर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि वो ऐसी चादरों की पाबंदी करें। अव्वल तो उन चादरों की जरूरत नहीं है दाताल अजमेरी को कि जनाब रोजाना की बुनियाद पे हजारों चादरें उस पर चढ़ाएं और फिर वो एडमिनिस्ट्रेटर या डायरेक्टर के खाते में जाए, फिर वो बाहर से सेल हो, यानी माल पानी और पैसा कमाने का धंधा। दाता साहब को सिर्फ एक ही चादर, ताकि इम्तियाज हो कि ये जो कब्र है, चादर चढ़ाई इसलिए जाती है ताकि पता चले ये जो कब्रिस्तान में जितनी खबरें हैं, ये जिस खबर पे चादर चढ़ाई गई है, ये कोई अजमत वाला और ये अल्लाह वाला कोई नेक बंदा है, कोई अल्लाह का वली है, इसलिए इस पे चादर, और वो भी सादा, बिल्कुल सादा। जब तक वो चादर बोसीदा ना हो जाए आप वहां से चादर नहीं हटा सकते, दूसरी नहीं डाल सकते। बोसीदा चादर हो जाए उठा के फिर नई सादा चादर डाल दे। तो ये पाकिस्तान है, यहाँ जनूनियत इस हवाले से है, मजहबी हवाले से। लेकिन हमें भी चाहिए कि जो इस तरह के ब्रांड तैयार करते हैं या इदारे हैं या इंस्टीट्यूट हैं, वो कोशिश करें कि ऐसे मजहबी शियार को ना छेड़ने की जो है ना, जो कोशिश करें कि छेड़ा ना जाए ताकि इश्तियाल पैदा ना हो। अच्छा, कल जब एसपी साहबा उन खातून को अपने साथ थाने में ले गई और उन्होंने जाके फिर कहा कि वो माफी भी मांगेगी, तो एक वहां पे मौलाना साहब थे, तो उन्होंने कहा कि हमने इनको माफ किया। किस चीज के लिए माफ किया? जी मैं अर्ज करूँ, ये हदीस पाक है कि इन्नमल आमालु बिन्नियात, कि अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। अगर उस खातून को यानी नदामत हुई है और शर्मिंदगी हुई है, उसके दिल में ये एहसास पैदा हुआ है कि ये काम मैंने गलत किया है, ये जो मैंने लिबास पहना है, और उसने वाज़े कैटेगोरिकल कहा है, क्योंकि फतवा जाहिर पे होता है, वो एक मुसलमान घराने से ताल्लुक रखती हैं, मुसलमान है। उसने वो कहा जी मेरे वालिद साहब हाफिज कुरान है और मैं खुद भी दीन से बड़ी मोहब्बत, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह का लिबास पहन के जाऊंगी मार्केट में तो मुझे इस तरह के रद्द अमल का सामना करना पड़ सकता है। उसने अगर माफी मांगी है तो मैं समझता हूँ बीइंग एक मुसलमान दीन के तालिब इल्म होने की हैसियत से उसने अच्छा किया है, उसने हठधर्मी का मुजाहरा नहीं किया। लेकिन अगर उसने माफी मांगी है सच्चे दिल के साथ, अगर वो वाकयातन यानी कि वो इस हवाले से लाशऊरी तौर पर, वो जाती तौर पर ये पहन के आई थी। दूसरी बात मैं आपको ये भी कहूँ, ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। पिछले दिनों चीफ जस्टिस साहब ने एक मुतनाज़ा बयान दिया कादियानियत नवाजी के हवाले से। हो सकता है, मैं ये एक यानी मैं भी, शायद मुझे कंफर्म नहीं है, मैं भी हो सकता है कि उस वाक़े से तवज्जो को हटाने के लिए ये पूरा एक प्री प्लान किया गया हो कि औरत को तैयार किया गया और वो इस तरह का लिबास पहने और मार्केट में जाए, लोग इश्तिहाल में आए, जुनूनीपन का मुजाहरा करें, और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया अब भी वो उछाल रहा है कि पाकिस्तान में देखो जी ये जुनूनियत है, ये जनाब देखते नहीं है और मजहब के नाम पे मजहब कार्ड इस्तेमाल करते हैं और इस वाले से ये देखो ना इस तरह करते हैं। तो हो सकता है, अल्लाह ना करे कि ये मेरी बात सच हो, मैं एक मफरूजे की बुनियाद पे ये कह रहा हूं, मैं भी शायद ऐसा हो कि किसी ने उसे तैयार किया हो कि उस वाकये से तवज्जो को हटाने के लिए इधर तवज्जो मरकूज की जाए, ताकि अंदर खाते वो जो मुख्तदर आला और आला जो इदारों पे बैठे कुर्सियों पे वो करना चाहते हैं वो काम अपना कर दें। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये बात आपको बता दूं, भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, टूटी फूटी चटाई पे बैठ सकते हैं, झोपड़ी में गुजारा कर सकते हैं, लेकिन नामूस रिसालत पर कभी आंच नहीं आने देंगे, नामूस कुरान पर कभी, हुर्मत कुरान पर कभी आंच नहीं आने देंगे।
गरीब से गरीब बंदा भी अगर उसको पता चल जाए ना जी, अब देखें एक शख्स जा रहा है, उसको कोई टुकड़ा मिलता है अरबी कोई इबारत का, और आप माशाल्लाह आप भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, साहब जरा हम अरबी तहरीर देख के हम वक्ती तौर पे तो उठा लेंगे, उसको चूमेंगे, अदब से किसी ऊंची जगह रख देंगे। कैलीग्राफिक डिजाइनिंग जिस पे हुई हो, ऐसा लिबास पहनने से हमें इज्तिनाब, गुरेज और एहतियात करनी चाहिए, ताकि फितना और फसाद फैलने का अंदेशा ना हो। असल में ये बात मैं आपको अर्ज करूं, क्योंकि हमारे बहुत सारे पाकिस्तानी क्योंकि अजमी हैं, उम्रे के लिए, हज के लिए या रोजगार के लिए अरब कंट्रीज में जाते हैं, तो वहां पे अगर दो अरबी आपस में लड़ रहे हो तो साहब जरा जब वो बंदा लड़ता है गुस्से की हालत में होता है, तो उन्होंने तो अपनी लैंग्वेज में बात करनी है, कोई सराइकी में या पंजाबी में तो नहीं एक दूसरे को गाली देनी, अरबी में जब वो एक दूसरे को गालियां देते हैं। अब वो पाकिस्तानी जो है बेचारा, जिसने अरबी कभी देखी नहीं है, पढ़ी नहीं है, सीखी नहीं है, अब जब वो ये बात देखता है तो वो कहता है सुभान अल्लाह, ये कितने देखो अजीम लोग हैं, लड़कर भी कुरान पढ़ते हैं, यानी आपस में लड़ रहे हैं फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। अब उस बेचारे को तो नहीं पता जी, अब जिनको ये नहीं पता कि ये जो बैतुल खला है, यानी लैट्रीन है या वॉशरूम है, वहां लिखा होता है बैतुल खला, तो बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी